भाभी, अब वृंदा का तो मजा आएगा। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अरे हाँ, तुमने चाबी तो संभाल कर रखी है ना? भाभी चाबी आपके पास है। मैं तो भूल ही गई, चाबियां तो हमेशा बड़ों के पास रहनी चाहिए। सच कहा आपने समझा, चाबी बड़ों के पास ही होनी चाहिए। अरे आपके पास भी एक चाबी है? मतलब आपके पास ये चाबी कैसे? ये तो जानकी के पास होती है ना? जानकी से ही लेकर आ रही हूँ। हाँ भाई, माँ है ना आप उसकी, आपको तो देगी वो। सास तो मांगते मांगते मर गई, लेकिन चाबी देना तो दूर, चाबी के दर्शन तक नहीं कराए उसने मुझे। इसीलिए मैंने जानकी को समझाया समझन कि चाबी अपने पास रखकर वो घर के बड़ों की बेइज्जती कर रही है, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो आपकी है। इसीलिए जानकी ने ये चाबियां उसने आपको दे दी। यही तो असली रूप है ना जानकी का। हम यहाँ घर के बड़े हैं और उसने चाबी आपको दे दी। चाबियां मैंने आप लोगों के लिए ही दी। देखिए, गोपाल दास जी घर के बड़े हैं, लेकिन कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है, और चाबियां आपको ना देकर बहुरानियों को थमा देना मेरे नजर में गलती है। इसलिए जानकी को बड़े प्यार से समझाकर ये चाबियां लेकर आई हूँ। ये लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस घर की चाबियों पर सबसे ज्यादा हक आपका है। लीजिए समधन जी। मैं जानती हूँ आपका दिल बहुत विशाल है, इसलिए हो सके तो जानकी को बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा। अरे वाह भाभी, ये तो चमत्कार हो गया। हम लोग कहीं सपना तो नहीं देख रहे ना, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी बड़ी महाभारत की, वही चीज हमारे हाथों में फुकट में फ्री में उड़कर आ गई। वाह वाह। तुमने सही कहा था कोकी, चाबियां अपने आप हमारे पास आ गई। देखा भावना, कैसे तीनों बहुरानियों को झुकाया हम लोगों ने। खुद जानकी तो झुकी से झुकी, उस वृंदा को भी हमारे सामने नीचा कर दिया उसने। क्या तगड़ी बात दी है ना हम लोगों ने उन लोगों को, है ना? एक मिनट, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ओ भाभी, आप भी ना। अरे अभी कैसे कुछ हो सकता है? तो चाबियां हमारे हाथ में आ गई हैं। अब तो हम तीनों इस घर की मालकिन बन गई हैं। इसीलिए तो अब हमें जाकर अलमारी में चेक करना चाहिए। मुझे इस वृंदा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे लेकिन गुरु भाभी, सही कह रही हूँ। तो चलो अभी चलते हैं। चलिए। हाँ चलो चलो। क्या कर रही है? ओहो भाभी, आप तो इतनी समझदार हैं, फिर भी नहीं समझ रही हैं। अरे मैं नजर रख रही हूँ, कहीं किसी ने हम लोगों को बापूजी के कमरे में आते हुए देख लिया तो? भावना, वृंदा ने खुद हमें अपने हाथों से इस कमरे की चाबियां दी है, इसीलिए हम जब चाहे इस कमरे में आ सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। क्या? इसका मतलब अब हम चोरी वाला कोई काम नहीं करेंगे। इसका मतलब अब मुझे पहरेदारी नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब चुप रहो और वो करो जो यहाँ करने आए हो। चलो हटो अब यहाँ से। अरे पापा, चाबी मेरे पास है तो अलमारी मैं खोलूंगी ना। तुम भी ना
भावना के साथ रह रहे कर। भाभी तीनों बहुरानियों को तो हम पहले ही धूल चटा चुके हैं। अब बारी है उस चालाक वृंदा की। ऐसा हंगामा करेंगे कि बिना अपना सामान समेटे भागती नजर आएगी वो यहाँ से। भाभी इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे हम उसे इस घर से। अब तो पुलिस उसे कानूनी जेवर पहनाकर इस घर से ले जाएगी। कहाँ? हमें धमकी दे रही थी ना कि बापूजी के आने तक वो इस घर से नहीं जाएगी। अब देखते हैं तुम इस घर से कैसे नहीं जाती वृंदा मासी। हमारे मामले में टांग अड़ाने आई थी ना वो, अब ऐसी टंगड़ी मारी है कि चारों खाने चित्त पड़ी होगी। वृंदा अब संभल के दिखा हम तीन महारानियों के वार से। तुम्हारी मौसी भी जान की, उन्हें क्या जरूरत थी वो चाबी हमारी सासू माँ को देने की। और तुमने हमसे बिना पूछे वो चाबी अपनी मौसी को दे दी। अरे एक बार सलाह लेना तो दूर, तुमने हमें बताया तक नहीं। जानकी जी काका ने चाबियां हमें दी थी। अगर घर में चाबियों को लेके कोई हंगामा होता है तो वो हमें पूछेंगे, तब हम क्या जवाब देंगे? हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? देखो मंजी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैंने जो कुछ भी किया है मेरी मासी पर पूरा विश्वास रख के किया है। तुमने अकेले ही फैसला कर लिया जानकी, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो जी काका ने वो चाबी तुम्हें नहीं दी थी, हम तीनों को दी थी। देखो मैं कहती हूँ कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन जानकी तुम्हें हमें एक बार बताना तो चाहिए था। मंजीत तुम तो मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं? तुमने मेरा किया था। हाय हाय, कैसी बिल्लियों की तरह झगड़ रही है ये तीनों बहुरानियां। सब कुछ गुरु भाभी और इंदिरा भाभी के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। मजा आ गया। इंदिरा भाभी ने तुम तीनों को हॉल में बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। अभी इसी वक्त सबके सामने। बापूजी ने इन तीन बहुरानियों को घर की चाबियां क्या दे दी? ये लोग तो अपने आप को घर की मालकिन ही समझने लग गई। इन लोगों की हरकतें अगर आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। चुप रहो इंदु तुम। पता नहीं कब तुम इन तीनों बहुरानियों के खिलाफ जहर उगलना बंद करोगी। जहर कौन उगल रहा है और किसके खिलाफ उगल रहा है ये तो जल्द पता चल जाएगा। कोकी, कम से कम वृंदा जी का तो लिहाज करो। वो यहाँ है और तुम। वृंदा जी, डोंट फील बैड, लेकिन इनकी असलियत भी जल्द सामने आ जाएगी। जरा देखो तो। हाँ, हमारे पास सबूत है। भावना, बिना सोचे समझे बकवास मत करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है हमारे पास सबूत। इन तीनों बहुरानियों के खिलाफ भी और ये जो इनकी बिग बॉस है ना वृंदा, इनके खिलाफ भी। ये वृंदा जो हर वक्त अच्छे बनने का ढोंग करती है ना, इन्हीं के इशारों पर ये घिनौनी साजिश रची जा रही है हमारे घर में। और जब ये लोग अपनी चाल चल चुके तो चाबियां लाके थमा दी हमारे हाथ में, ताकि कुछ भी भला बुरा हो तो इल्जाम तो हम पर ही आ जाए। कहाँ? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने अलमारी देख ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो बंद करो ये नाटक और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। ये क्या है आपके हाथों में इंदिरा भाभी?
ये वो अग्रीमेंट के पेपर्स हैं जिसमें माया ने ये घर सासू माँ के नाम पर करवाया था। इन्हीं पेपर्स में इन लोगों ने 420 की है, चारों ने मिलकर। इन लोगों ने सासू माँ की जगह पर अपने नाम पर करवा लिया है ये घर। और गवाह की जगह पर पता है किसके सिग्नेचर्स हैं? ये वृंदा जी की। डोंट फील बैड। ये नए जमाने की लड़कियां हैं, संस्कार तो छू तक नहीं गए इनमें। कुछ ना कुछ खेल तो दिखाएंगे ही ना। ये तो गनीमत समझो, अभी तक हमें घर से बाहर निकाल कर नहीं फेंका। कहाँ? तो हमसे ज्यादा भरोसा आपको इन पर था ना? अब बुक तो नतीजा। इन तीनों से भी बड़ी गुनहगार है ये वृंदा जी। मान बनकर आई और घर लूटने की पूरी तैयारी कर ली। हमारे प्यार और सम्मान का ये बदला दिया इन्होंने हमें। हमारे पेट में छुरा भोंक दिया। छी। मनर भैया, आप ही देखिए, इस पेपर्स में इनके गुनाहों का सबूत। ये घर इन 3 बहुरानियों के नाम पर है। और विटनेस के तौर पर वृंदा जी ने साइन किया। ये आप सब क्या कह रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मैं तो कुछ जानती भी नहीं। हाँ, मैं भी। इतना बड़ा गुनाह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। ये सब झूठ है, बकवास है। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? ये तो अब पुलिस आकर ही उगलवाएगी किसने ये क्यों किया है। अभी आप पुलिस को फोन कीजिए। अब ये मामला हमारे हाथ में नहीं रहा। बापूजी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा। ऊपर से बापूजी दिल के मरीज हैं, कहीं कुछ हो गया तो? कि चहीती बहुरानियों की असली सूरत तो सामने आनी चाहिए ना। भाभी आप अभी भी यहाँ खड़ी हैं? जाइए, जाके फोन लगाइए, जाइए। ठहरो इंदु, ठहरो इंदु, ठहरो इंदु। पुलिस को फोन बाद में करना, लेकिन पहले ये तो जान लो कि ये घर है किसके नाम। आपको बताया ना जी, तीनों बहुरानियों के नाम पर। ये घर इन बहुरानियों के नाम पर नहीं, तुम तीनों महारानियों के नाम पर है। महारानियों के नाम पर है। महारानियों के नाम पर है। इंदिरा जी, रुक क्यों गए? करिए ना फोन पुलिस को। आपके मुताबिक तीनों बहुरानियों ने ये घर अपने नाम करवाया और इन कागजों पर मेरे दस्तखत है ना? तो
तो फिर चोर को तो सजा मिलनी चाहिए। कीजिए फोन। लेकिन हाँ, अगर इन कागजात के मुताबिक ये घर आप तीनों के नाम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अलमारी में ये कागज आज रखे गए हैं। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास चाबियां कहाँ हैं? आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है इंदिरा जी। आज सुबह मैं खुद ये चाबियां आपको सौंप कर गई। ये चाबियां मैंने तीनों बहुरानियों से लेकर आपके सुपुर्द की हैं। हाँ, लेकिन हमें चाबियां सौंपने से पहले ये कागजात रख दिए होंगे। कहाँ? चलिए मान लीजिए कोकिला जी कि ये कागज हमने रखे हैं अलमारी में, लेकिन इन कागजों पर फिर आप तीनों के दस्तखत कहाँ से आए? आपने चारों ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। कहाँ? हाँ, ये तो आप पुलिस से कहिएगा। देखिए, हमें तो यकीन है आप तीनों पर, लेकिन पुलिस को सबूत की जरूरत पड़ती है। उन्हें साबित कर कर बताइए कि ये दस्तखत आपके नहीं है। अगर सबूत की जरूरत हो तो एक सबूत मेरे पास भी है। अनाथ आश्रम का मैनेजर याद है आपको? फोन आया था उनका, वो जो रसीद है ना कैश की, आप समझ रही हैं ना मैं किस कैश की बात कर रही हूँ? ये लीजिए, ये 25,000 रुपए। वो क्या है कि ये चेक है ना बाहर गांव का है, तो पास होने में वक्त लगेगा। अब दान पुण्य के काम में अगर देर हो तो अच्छा नहीं लगता ना। डोंट फील बैड। हाँ, ये लीजिए और ये चेक नीचे दे दीजिए। हेलो वृंदा जी, मैं अनाथ आश्रम से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। इसका मतलब मैंने जो चेक दिया उसके बदले तीनों महारानियों ने मिलकर कैश दिया। मेरा चेक लौटाया क्यों नहीं मुझे? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल उठे हैं जानकी, और तुम्हारे सवालों का जवाब है मेरे पास, लेकिन ये वक्त नहीं है जवाब देने का। चाबी दो मुझे। क्या हो क्या रहा है इस घर में? आपके घर की बात घर में रहे मनहर भैया, ये कोशिश है मेरी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप तीनों अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर लें, क्योंकि तीनों बहुरानियों को फंसाने की आपकी ये साजिश नाकामयाब हुई है। ये सोचिए महारानियां कि ये तीनों बहुरानियां अब आपका क्या हाल कर सकती हैं। इससे बेहतर यही होगा कि आप अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर ले, वरना पुलिस को मैं फोन कर। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। Namaste,